दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की हाल ही में आई एक महत्वपूर्ण जजमेंट की। यह फैसला खास तौर पर उन लाखों युवाओं के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं। क्योंकि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या फिर कोई अन्य महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट सही तरीके से नहीं बने हुए हैं और सही फाइनेंशियल ईयर के नहीं है या फिर कट ऑफ डेट से पहले मौजूद नहीं है, तो बाद में सुधार करवाने के लिए आपको राहत नहीं मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में यह पूरा मामला क्या था। उत्तर प्रदेश में हेल्थ वर्कर्स फीमेल की भर्ती निकली थी। इस भर्ती में बहुत सारे उम्मीदवारों ने आवेदन किया और कई उम्मीदवारों ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आवेदन किया ताकि उन्हें आरक्षण का लाभ मिल सके। लेकिन भर्ती प्रक्रिया के दौरान यह पाया गया कि कुछ उम्मीदवारों के द्वारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सही फाइनेंशियल ईयर के नहीं थे। कुछ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो है वह भी सही नहीं था, यानी कि भर्ती के नियमों में के अनुसार जो सर्टिफिकेट एक्चुअल में होना चाहिए था वैसा सर्टिफिकेट नहीं लगाया गया। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हुआ। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था उनका कहना था कि उन्होंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। उनका कहना था कि सरकारी अधिकारियों की वजह से जो सर्टिफिकेट हमें मिले हैं उसमें गलती है, यानी कि ये गलती जो है सरकारी अधिकारी को की है। कुछ लोगों ने कहा कि सर्टिफिकेट बाद में सही करा लिया गया था और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वास्तव में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हम ऑलरेडी आते हैं, इसीलिए उन्हें सिर्फ टेक्निकल मिस्टेक की वजह से भर्ती से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का कहना था कि भर्ती के नियम बिल्कुल साफ थे। अगर कोई उम्मीदवार ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहता है तो उसे कट ऑफ डेट से पहले सही फाइनेंशियल ईयर का वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना जरूरी था और यदि सर्टिफिकेट गलत है और सही समय पर नहीं बना है तो वह उम्मीदवार ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं ले सकते। इसके बाद यह मामला कोर्ट में पहुंचा और पहले यह मामला हाई कोर्ट में गया। वहां काफी बहस हुई इस मैटर पर और कुछ उम्मीदवारों ने वहां पर यह दलील दी कि यह सिर्फ एक टेक्निकल एरर है और टेक्निकल एरर की वजह से किसी भी कैंडिडेट का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन आखिर में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विवाद पर विस्तार से फैसला सुनाया। तो दोस्तों अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले यह कहा कि रिजर्वेशन कोई सामान्य सुविधा नहीं है, बल्कि यह कानून के अनुसार मिलने वाला विशेष लाभ है। इसीलिए जो भी व्यक्ति रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें नियमों का पूरी तरीके से पालन करना होगा। और कोर्ट ने साफ कहा कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि यह एक एलिजिबिलिटी का मुख्य आधार है। अगर सर्टिफिकेट ही गलत है तो उम्मीदवार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लाभ नहीं ले सकते। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कट ऑफ डेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेट होती है। यदि किसी भर्ती में यह लिखा गया है कि किसी खास तारीख तक वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या फिर ऑलरेडी जो भी सर्टिफिकेट है वह होने चाहिए, तो उसी तारीख तक सही सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बाद में नया सर्टिफिकेट बनवा लेने या फिर गलती सुधार लेने से एलिजिबिलिटी वापस नहीं आ सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि बाद में सुधार की अनुमति दी जाए तो इससे भर्ती प्रक्रिया में अव्यवस्था फैल सकती है। फिर हर उम्मीदवार बाद में डॉक्यूमेंट सुधरवाने लगेगा और रिक्रूटमेंट प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं होगा। इसीलिए रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ एक बात और समझना जरूरी है कि एक्चुअल में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आखिर होता क्या है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन,
यानी कि उन लोगों को दिया जाता है जो जनरल कैटेगरी के तो होते हैं लेकिन आर्थिक आधार पर वह कमजोर होते हैं। इसके लिए सरकार कुछ नियम, कुछ इनकम और प्रॉपर्टी लिमिट्स की गाइडलाइंस तय करती है। यदि कोई व्यक्ति उन लिमिट्स के अंदर आता है तो उसे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिल सकता है, लेकिन इसके लिए अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और एक्चुअल में इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर रूल्स में स्पष्ट लिखा हुआ है, यानी कि पहले से लिखा हुआ है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स कब तक जमा कराना है और किस फॉर्मेट में जमा कराना है, तो कोर्ट को सिंपैथी दिखाकर रूल्स बदलवाने नहीं चाहिए। क्योंकि यदि एक व्यक्ति को छूट दे दी जाएगी तो दूसरे उम्मीदवारों के साथ यह अन्याय होगा जिन्होंने समय पर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं। इस फैसले का सबसे बड़ा संदेश यही है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आवेदन करते समय डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही ज्यादा ध्यान से चेक करें, और ये हर उम्मीदवार की जिम्मेदारी है, चाहे वह कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट हो या फिर कोई आपकी मार्कशीट हो या फिर कोई और जरूरी डॉक्यूमेंट्स हो। छोटी सी भी गलती आपका पूरा सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको रोक सकती है। इस पर कोर्ट ने यह भी कहा कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सर्टेनिटी और ट्रांसपेरेंसी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि हर मामले में बाद में सुधार की अनुमति दे दी जाएगी तो पूरी प्रक्रिया इससे प्रभावित होती है। इसीलिए रूल्स जो है वह सभी के लिए समान होने चाहिए और रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। अब यहाँ एक और प्रैक्टिकल बात समझ लीजिए। यदि आप किसी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो कभी भी लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार ना करें, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबसे पहले अपने तैयार रखिए, जो भी उनको कंप्लीट करके रखिए। और विशेष रूप से जो ईबीएस, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट समय पर रिन्यू जरूर कराइए, क्योंकि हर फाइनेंशियल ईयर में इसकी वैलिडिटी और जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वह अलग हो सकती हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि गलत सर्टिफिकेट वाले उम्मीदवारों को अगर मौका दे दिया जाएगा तो उन उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने एक्चुअल में सभी नियमों का पालन किया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अंत में ये स्पष्ट रूप से कहा कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए सही फाइनेंशियल सर्टिफिकेट का होना और वैलिड कट ऑफ डेट से पहले जमा होना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं है तो उम्मीदवार जो है वह ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले सकते, चाहे वह बाद में सर्टिफिकेट में करेक्शन क्यों ना करा लिया जाए। और दोस्तों, इस जो केस का जो टाइटल है वह है पूनम द्विवेदी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पष्ट शब्दों में कहा वह सभी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। और ये वीडियो उन व्यक्तियों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए खास है जो अभी एक्चुअल में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस हो या फिर ऑफलाइन प्रोसेस हो, अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है और इसकी वजह से आप रिक्रूटमेंट में शामिल नहीं हो पाते हैं तो फिर आप कोर्ट में मदद नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल गलती जो है वह कैंडिडेट की है। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में स्पष्ट और साफ शब्दों में गवर्नमेंट के द्वारा लिखा गया है कि किस किस डॉक्यूमेंट को कब और किस फॉर्मेट में जरूरत है, यह पहले से ही गवर्नमेंट के द्वारा स्पष्ट कर दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी सही डॉक्यूमेंटेशन नहीं करता है तो उस व्यक्ति का जो फॉर्म है उसको कैंसिल करना होगा। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट या फिर अन्य कोई भी कोर्ट इस मामले में कोई दखल नहीं दे सकता। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से सभी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के पास शेयर करें जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसी चीज जो आप अपने केस से रिलेटेड हमसे पूछना चाहते हैं, तो दोस्तों जल्दी से आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका कमेंट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है और मैं कोशिश करता हूं कि आपके हर कमेंट पर रिप्लाई जरूर कर सकूं।
तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।